बताने वाला हूँ 12th टॉपर कैसे बने, 12th में टॉप कैसे करें। 12th क्लास हमारे हाई स्कूल लाइफ के समाप्ति के दिन होते हैं, जिससे हमारे काफ़ी यादें भी जुड़ी होती हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 12th क्लास का रिजल्ट हर जगह काम आता है, चाहे वो कोई इंट्रेंस एग्जाम हो या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो। हमें 12th क्लास को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोग 12th क्लास में टॉप कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम अच्छे परसेंटेज तो आ ही जाएंगे। इस वीडियो को मैंने काफी कुछ ध्यान में रखकर बनाया है, जैसे कि 12th क्लास में बच्चे क्या गलती करते हैं, 12th क्लास में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, 12th क्लास में हमें क्या करने से बचना चाहिए एक्सेट्रा जैसी सवाल जो 12th में काफी मायने रखते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं 12th टॉपर कैसे बने, 12th में टॉप कैसे करें। जैसे जैसे हम लोग आगे के क्लास में जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर पढ़ाई का बोझ भी बढ़ता चला जाता है, और ऐसे स्थिति में अगर हमने पढ़ाई को सही तरीके से नहीं संभाला तो अच्छे परसेंटेज तो दूर की बात है, हमारा पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। 12th क्लास में 90% से ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत कैसे करनी है हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जो 12th टॉपर निकलते हैं वो इतने ज्यादा परसेंटेज कैसे ला पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी मेहनत और लगन। टॉपर जो होती हैं वो पहले से ही पढ़ाई कैसे करनी है इसकी योजना बना लेते हैं और उसे अच्छे से फॉलो भी करते हैं। आपको यही करना है, तभी आप 12th में टॉप कर सकते हो। टॉपर बनने का कोई आसान तरीका नहीं होता है, बस आपको पढ़ाई की तरफ अच्छे से ध्यान देना होता है, तभी आप टॉपर बन सकते हो। इस वीडियो को मैंने सभी स्ट्रीम को ध्यान में रखते हुए बनाया है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस का कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए यह वीडियो दमदार साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में 12th में टॉप कैसे करें जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप सभी को समझानी होगी। देखिए 12th कोई छोटी क्लास नहीं होती है, यह हमारे स्कूल लाइफ का आखिरी एग्जाम माना जाता है। ऐसे में सभी बच्चों पर काफी दबाव बना रहता है, और आजकल तो पता ही है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है, और इस कंपटीशन वाले समय में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, चाहे उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक बात समझनी चाहिए कि सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल नहीं होता है, इसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इन्हें अच्छे से फॉलो किया तो शायद आप 12th टॉपर बन जाओगे। तो चलिए जान लेते वो टिप्स। तो पॉइंट नंबर 1, सेल्फ स्टडी। बहुत से लोगों को अपने से ज्यादा इंस्टीट्यूट कोचिंग पर भरोसा होता है, और यह सोचना बिल्कुल भी गलत है कि आप बिना इंस्टीट्यूट और कोचिंग के कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कभी भी अपने इंस्टीट्यूट और कोचिंग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप चीजों को खुद से समझें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट कोचिंग जाना ही छोड़ दो, मेरा कहने का सीधा मतलब है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनका एग्जाम आने वाला रहता है ना, तो कोचिंग में दिन भर जाकर पढ़ाई करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप एक बात बताओ, आप कोचिंग में जाते हो दिन में पढ़ने, तो क्या दिन में पढ़ाई होता है? नहीं होता है, वही 1 से 2 घंटा पढ़ाई होता है, और सब बाकी बकवास बात होती है। इसलिए घर पर रहकर सेल्फ स्टडी ज्यादा करें। अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब बहुत बड़ी चीज है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे टीचर है जो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाते हैं, जो शायद ही आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता होगा। पॉइंट नंबर 2, गेट सम ब्रेक। बहुत से लोगों की यह मानसिकता होती है कि अगर वह ज्यादा घंटे पढ़े तो ज्यादा संभावना है एग्जाम में टॉप करने के लिए, लेकिन यह बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लगातार 5-6 घंटे पढ़ने से आपका दिमाग चीजों को समझने के बाद भी उसे भूल जाता है। स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से उनका समय भी बर्बाद हो जाता है। अगर आप रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको लगातार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर 1-2 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ब्रेक में थोड़ा घूम सकते हो, घर के सदस्यों से बात कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, अपने कोई पसंदीदा गेम खेल सकते हो। कहने का मतलब है कि आप 10 मिनट के ब्रेक में अपने पसंद का काम कर सकते हो।
नंबर 3, डू लर्निंग सब्जेक्ट्स इन मॉर्निंग। हमें याद करने वाले सभी सब्जेक्ट को हमेशा सुबह के समय लगभग 5 से 8 बजे के आसपास पढ़ना चाहिए। इसलिए यह मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय आपकी नींद पूरी होती है, समय आप ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। मॉर्निंग के टाइम में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, जिस कारण आप जो भी याद करते हो वो चीजें जल्दी याद हो जाती है और उन चीजों को आप जल्दी भूल भी नहीं पाते हो। इसीलिए सुबह उठकर पढ़ने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4, रिवाइज डेली। यह समस्या हर स्टूडेंट की होती है। वह जो भी पढ़ते हैं या जो भी याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वह पढ़ी हुई चीजें वापस नहीं पढ़ते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लिया फिर उसे एग्जाम के समय ही पढ़ते हैं, यह गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं, जिस वजह से एग्जाम के समय ठीक से कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप रोजाना रिवीजन करने की आदत डालें। अगर आप आज कुछ पढ़ते हो तो उसे कल भी कुछ समय निकाल कर एक बार नजर डाल लेना चाहिए। आप फिर एक हफ्ते बाद उसी टॉपिक को फिर से पढ़ें। इससे होगा यह कि आप उस टॉपिक को जल्दी नहीं भूल पाओगे। पॉइंट नंबर 5, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। एग्जाम के सवाल किस पैटर्न में पूछा जाएगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा किस टॉपिक से सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा कौन सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर सिंपल पेपर में मिल जाएंगे। आपको सिंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा हल करने चाहिए। मेरे हिसाब से पिछले 5 साल के सिंपल पेपर जरूर पढ़ें। पॉइंट नंबर 6, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन लर्न। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और उसका मतलब आपको पता ही ना हो तो वो चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कभी चीजों को बिना समझे याद करने की कोशिश ना करें। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कॉपी उठा के आवाज रटना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करके आपको वो चीज याद तो हो जाएगी लेकिन बहुत ही जल्दी भूल जाओगे। अगर नहीं भी भूलते हो लेकिन एग्जाम के दौरान अगर आपसे थोड़ा घुमा फिरा कर सवाल पूछ लिया गया तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए चीजों को पहले समझो फिर याद करो। अगर आप चीजों को समझे रहेंगे तो आपसे एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा कर सवाल पूछ दिया जाए आप उसका जवाब दे दोगे, क्योंकि आप समझे रहोगे, आप मिला जुला कर लिख दोगे कुछ ना कुछ जरूर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह के नए वीडियोस आपको रोजाना मिलता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।